जीवम जीवम तपम जिणवर बस हेड चेड़ी दिठम विंद विंद बंदम वंदे तम सवदा सिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 13 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं विगत दिनों से। और यहाँ गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से अपनी स्वाध्याय चल रही है और विषय चल रहा है ज्ञान मार्गण। गुरुदेव श्री कह रहे हैं कि जो भी ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होती है, मति श्रुत अवधि मन पर्याय केवल ज्ञान, वो सभी पर्याय स्वयं से ही उत्पन्न होती है ना। देखो ये अनादिकाल से जीव क्या मानता आ रहा है कि जो अपनी ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होती है ना, जो जानना होता है ना, वो पर के कारण होता है, पुस्तक से होता है, गुरु जी से होता है। अंधेरा हो तो कैसे जानेंगे, प्रकाश से होता है। और यहाँ स्वाध्याय करने लगा और वहां कर्म के क्षयोक्षम का ज्ञान कराया तो वो क्या समझने लगा, ज्ञानावणी कर्म के क्षयोक्षम से ज्ञान होता है। बोलो एक बराबर की गलती है। ऐसा मान रहा है कि मुझे प्रकाश से ज्ञान होता है, गुरु से ज्ञान होता है, पढ़ेंगे जिनवाणी से ज्ञान होता है, पुस्तक से ज्ञान होता है। उतनी बड़ी गलती ये है कि मुझे ज्ञानावणी कर्म के क्षयोक्षम से ज्ञान होता है। इसने अपनी सत्ता को नहीं पहचाना, अपनी सत्ता में उत्पन्न होने वाला जो उत्पाद व रूप पर्याय का स्वरूप है उसको नहीं स्वीकार किया, दो द्रव्यों की भिन्नता को स्वीकार नहीं किया, दोनों में अत्यंत अभाव है इसको स्वीकार नहीं किया। अनंत पाप चल रहा है, अनंत पाप चल रहा है। ठीक है, ये पूरी चर्चा करते हुए अब यहाँ पर कह रहे हैं, प्रश्न उठाया है ना। क्या प्रश्न उठाया, तब फिर चश्मा किस लिए लगाते? सोचो हमारे लोगों के भी ये प्रश्न हो सकते हैं। रोज स्वाध्याय करने वाले को यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो किसी मुमुक्षु को भी प्रश्न हो सकता है, ये चश्मा क्यों लगाते हैं? बोलो चश्मा क्यों लगाते हैं, बोलो कौन बताएगा चश्मा क्यों लगाते हैं? बोलो। उस समय की योग्यता है मैं देखने की, ऐसी ही तो सीधा सीधा चाहिए के कारण अपनी आत्मा से नहीं देख पाते, इसलिए सीधा सीधा आंसर चाहिए पहले, एकदम सट। आंखों वीक हो गई है इसके लिए। क्या क्या आंसर है, आंख वीक हो गई और देख नहीं पा रहे स्वयं की कमजोरी से। और तीसरी क्या बात आई, तीसरी क्या बात आई, एक ने बोला आंख की कमजोरी से, स्वयं की कमजोरी से, और एक और कुछ आया। देखो सीधा सीधा आंसर पता क्या आना चाहिए, संबंधी क्षयोक्षम नहीं है, वो संबंधी क्षयोक्षम नहीं है। देखो वो संबंधी क्षयोक्षम नहीं है, सीधा सीधा आंसर ये आना चाहिए कि चश्मा लगाता कौन है, कौन लगाता चश्मा? अपना गंभीरता से, ध्यान से, अपनी मैं पने की स्वीकृति कहाँ पर है? बोलो अपनी मैं पने की स्वीकृति भगवान आत्मा हूँ, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूँ, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी हूँ। तो जो मैं हूँ वो चश्मा लगा रहा है। जिस समय आंखों पे चश्मा लगा है उस समय चश्मा मैंने लगाया है उसी काल में, ये बताओ पहले। आत्मा में फिर तो नहीं, कैसे लगा, क्या लगा, उसकी चर्चा करेंगे बाद में। बुद्धिबल में लगा है, जीव में नहीं लगा। तो फिर ऐसे ही बोलना चाहिए था ना। चश्मा लगाता कौन है, कहाँ लगाया चश्मा, मैंने चश्मा लगा रखा है क्या? जैसे अपन भोजन की बात करते हैं ना,
भोजन की थाली लगी है, भोजन खाने की क्रिया चल रही है, भोजन करने का तेज परिणाम है, तीव्र परिणाम है भोजन करने का। बोलो उस समय भी भोजन कौन करता है? बोलो भगवान आत्मा के द्रव्य में, गुण में, पर्याय में नहीं है, कहीं कहाँ कहीं नहीं। जाता है भोजन? कोई नहीं करता। चश्मा कौन लगाता है? द्रव्य ने लगाया चश्मा, गुणों में लगा कि पर्याय में लगा चश्मा? किसी में नहीं। बोलो खुद गलने लगा है। कितनी गजब की बात, एकदम क्लियर, सीधा सीधा, धड़ाक से, गुरुदेव श्री कहते हैं धड़ाक से, धड़ाक से आंसर। क्यों क्यों आंसर चाहिए ऐसा जो हमारे मुंह की चट्टान पे हथौड़ा पड़े? हैमरिंग होनी चाहिए, हैमरिंग। समझ आ रही बात? अब वो क्यों लगा है, कैसे लगा है, वो ज्ञान की पर्याय की क्या योग्यता है, इसकी चर्चा करेंगे, वो एक डिफरेंट मैटर है। परंतु चश्मा लगता कहाँ पर है? मैंने कभी चश्मा नहीं लगाया। अब सामने सामने तो चश्मा लगा के बैठे हैं और बोल रहे हैं चश्मा नहीं लगाया। अब चर्चा करते हैं कि भैया ये चश्मे का कॉन्सेप्ट क्या है, चश्मे का क्या कॉन्सेप्ट है? जो ज्ञान की पर्याय है, ज्ञान की पर्याय, वो अपने ज्ञेयाकार को ही लेके उत्पन्न होती है, अनादि अनंत अपने ज्ञेयाकार को लेके उत्पन्न होती है। सिंस बिगिनिंग टू केवल ज्ञान, बिगिनिंग तो कोई है नहीं, अपन तो चर्चा कर रहे हैं। वो जो निगोद में, जो नित्य निगोद में वो जो जीव है ना, नित्य निगोद में जो अब तक निगोद से बाहर ही नहीं निकला, उसकी पर्याय में भी जो ज्ञान हो रहा है वो वहां से लेकर केवल ज्ञान की पर्याय तक सब ले लो, बीच में जितनी भी पर्याय है सब क्रमबद्ध में, अपने सुनिश्चित क्रम में, अपने ज्ञेयाकार को लेते हुए उत्पन्न होती है। साधक जीव को या विराधक जीव को, एनी जीव कब स्वज्ञेय बनेगा, कब परज्ञेय बनेगा, फिक्स है, फिक्स है ना? अब समझो वो ज्ञेय नहीं बनना, तो उसमें ये निमित्त, निमित्त तो बहुत ये इंद्री तो बहुत बहिरंग निमित्त है, बहुत क्लोज है, अंतरंग निमित्त कहेंगे तो कर्म का क्षयोपशम। लेकिन अभी स्टार्टिंग अपन ने कहां से की थी कि जो अज्ञानी ऐसा जानता है कि मैं पुस्तक से देखता हूँ, गुरु से देखता हूँ, प्रकाश से देखता हूँ, उतनी बड़ी गलती है कि कर्म के क्षयोपशम से जानता हूँ। कर्म का क्षयोपशम नहीं है, एक ये आंसर भी आया, बराबर की गलती है। और इसलिए ये बोला था कि ये स्वाध्याय होते पर भी ये गलती बनी रहती। वो अंतरंग निमित्त कौन है? ये वो ज्ञानावणी कर्म का क्षयोपशम, वो निमित्त है भैया, निमित्त। और आंख, आंख बहिरंग निमित्त, तो चश्मा और बहिरंग निमित्त, चश्मा तो और भी बहिरंग निमित्त है। अब 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 क्या होता है कि वो जब आई टेस्ट कराने जाते हैं ना, तो वो सामने फिर ये लेंस लगाएगा, फिर वो लेंस लगाएगा, फिर सामने दिखाएगा, फिर वो AUFL वो कुछ कुछ ऐसा, तो वो हाँ अब ये अब वो एंगल चेंज करेगा, फिर सिलिंड्रिकल की वो, फिर ये ऐसा करेगा, तो उसको बिल्कुल पूरा पक्का विश्वास हो जाएगा कि चश्मा लगाने से ही मुझे अच्छे से दिख रहा है। मिथ्यात्व और उसके ऊपर एक और महामिथ्यात्व, करेला और नीम चढ़ा, कोई मान्यता को पक्का, बोलो उसी मान्यता को और पक्का कर लिया। वो चश्मा वो चेक कर रहा है और वो कभी क्लीन दिख रहा है, फिर वो थोड़ा सा उसको थोड़ा सा एंगल बदलेगा, फिर और क्लीन दिखा, फिर नहीं थोड़ा ब्लर हो गया, फिर क्लीन हो गया, फिर ब्लर हो गया। उसी समय ओहो, मैं अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी हूँ, ये चश्मा मेरे वो उनको नहीं लगा है और चश्मे से नहीं दिख रहा, मेरी ज्ञान की पर्याय में वैसी वैसी योग्यता से ज्ञेय बन रहा है।
और उस समय अंतरंग निमित्त यदि नियामक कारण कहो, नियामक निमित्त कहो, तो कर्म का क्षयोक्षम है, चश्मा आशमा कुछ नहीं। हमको उधर से निमित्त की ओर से देखने की अनादि के अभ्यास है। एक बार उपादान की ओर से देखने की आदत डाली। कौन लगाता चश्मा? समझ आई बात? ऐसी कंडीशन बनी हुई है। अरे बोलो, बात पकड़ में आई कि नहीं आई? बहुत सुंदर दीदी। उपादान की अपेक्षा हाँ, से राइट विजेता। नॉलेज चाहिए। हाँ यार, राइट नॉलेज, हमारी थॉट प्रोसेस बदल जाए, होते हाँ हुए परिणामन को हम स्वीकार करें, और करते हुए भी अपने को क्या जाने, क्या जाने। भोजन की थाली लगी है, उस समय हम खा रहे हैं कि जिस दिन हमने व्रत ले रखा है उस दिन नहीं खा रहे हैं। दोनों ये टाइम। हम दोनों कभी नहीं। नहीं खाते। प्रदीप सर कहते हैं ज्ञाता में खाता का खाता ही नहीं। ज्ञाता में खाता कभी का का खाता ही नहीं। कोई खाता ही नहीं है। कोई कौन काउंट ही नहीं। खाता है? पूरा बाईपास, इनकमिंग आउटगोइंग पूरा बाईपास, मेरे द्रव्य गुण पर्याय, पर्याय तक को, जो भूख का बहुत तेज परिणाम है, भूख का परिणाम, वो परिणाम तक छूता नहीं है। बोलो, जिस परिणाम में ऐसा लग रहा है ना, हाँ अब ठीक है, नहीं नहीं अभी थोड़ा ब्लर होगा, नहीं हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, उस वो परिणाम भी मैं भी चश्मा नहीं लगा, उस परिणाम में भी चश्मा से नहीं देख रहा। जैसे भोजन में लगा है ऐसे सब में लगेगा, सब में लगाओ। समझ में आया? देखो अब पढ़ते हैं अपन। चश्मा कौन लगाता है? चश्मा लगाया जाता है ऐसा जानता है। देखो ये है गुरुदेश्वरी का आंसर। कौन लगाता है चश्मा? चश्मा लगाया जाता है ऐसा जानता है, जड़ की अवस्था आत्मा नहीं कर सकता है। जड़ की अवस्था को आत्मा करेगा? नहीं होती है। फिर प्रश्न उठाया, चश्मा लगाते हम प्रत्यक्ष देखते हैं या दार्शनिक प्रमाण है? सामने सामने देख रहे हैं, उसने चश्मे को लगाया, फिर दूसरा लेंस लगाया, फिर उसका एंगल बदला, फिर सिलेंडर कर लगाया, फिर दूसरा लगाया, ये लगाया, प्रत्यक्ष दिख रहा है एकदम। हाँ हाँ जी। क्या कह रहे हैं? यहाँ एक पंडित जी आए हुए थे, उनने भी ऐसा कहा कि यह फ्रेम प्रत्यक्ष रूप से किस में है? प्रत्यक्ष रूप फ्रेम में हो, इंद्रिय में हो, राग में हो, अथवा स्वयं के ज्ञान में हो। ज्ञान प्रत्यक्ष किसको होता है? इंद्रिय नहीं, राग नहीं, मेरा स्वभाव ही ज्ञान है, ऐसा स्वयं का ज्ञान, स्वयं का ज्ञान स्वभाव स्वतंत्र है। भैया ज्ञान से ज्ञान होता है। आंख बंद करो, अब कहाँ दिख रहा है? दिख रहा है, ज्ञान से दिख जानना हो रहा है, अभी भी जानना हो रहा है। रहा। अच्छा आंख बंद करा, मान लिया एसी चल रहा है, तो ठंडी ठंडी का ज्ञान हो रहा नहीं हो रहा? फील हो रहा है। बोलो अभी स्मेल आ गई, मान लिया कोई किसी ने कुछ परफ्यूम छिड़क दिया, कोई स्प्रे कर दिया, तो स्मेल आ रही नहीं आ रही? आए। ठंडी गर्मी सर्दी का ज्ञान हो रहा नहीं हो रहा? हो रहा है, स्मेल का ज्ञान हो रहा है। कोई भूतकाल का, आंख बंद करो, कोई भूतकाल का कोई विषय बन गया, ज्ञान हो रहा नहीं हो रहा? हो रहा है, वो भी ख्याल में अब है। जिस समय आंख बंद हुई है ना बाहर में, जिस हम्म, समय, तो वो जैसा ज्ञान होना है ना, उसके लिए वैसे ही निमित्त चाहिए, तो वो हाँ जी। अभाव रूप निमित्त, सद्भाव रूप निमित्त उपस्थित हो जाता। हम्म, अभी ये सब गेयाकार नहीं बनना, कुछ और गेयाकार बनना है। ऐसे आंख बंद करके ऐसे प्रवचन सुन रहे हैं, और हम्म, सुनते 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 कोई भगवान की प्रतिमा याद आ गई, सुनते सुनते कोई घर गृहस्थी की कोई बात याद आ गई, तो वही हम्म, वही गेयाकार बनना है। हम्म, हाँ तो जी। फिर उपादान से देखो तो निमित्त निमित्त समझ में आएगा, तो पता चलेगा निमित्त से ज्ञान नहीं होता। ठीक है? हाँ जी।
ऐसा जिसने निर्णय किया है उसको ज्ञान आंशिक प्रत्यक्ष प्रकट हुआ है, और ऐसा जीव दूसरे पदार्थों का निर्णय कर सकता है। ऐसा जीव निर्णय कर सकता है दूसरे पदार्थों का। मेरा ज्ञान स्वयं के आधार से है, मेरा ज्ञान पर से होता ही नहीं। और पर के बारे में जो कुछ भी ज्ञान होता है तब स्पष्ट भाषित होता है कि ये परद्रव्य है, ये निमित्त रूप है, इससे ज्ञान नहीं होता। स्व और पर का यथावत ज्ञान होता। समझ आई बात? ऐसा देखो, अभी क्या कहते हैं, दार्शनिक प्रमाण साक्ष्य कहाँ रहता होगा? जड़ में रहता होगा? नहीं, जड़ में नहीं, जड़ के कारण नहीं। सारी दुनिया के पदार्थ स्वतंत्र है, ऐसा निर्णय कर स्वयं की ओर झुकाव कर जो स्वसंवेदन प्रकट हुआ वह स्वयं को और पर को स्वतंत्र रीत्या जानता है। यह दार्शनिक प्रमाण है। समझ आई? ये मान्यता रहा है प्रमाण। दीदी आपका म्यूट हो गया। बात समझ आई? हाँ, हाँ, ठीक है। तो अभी क्या कह रहे हैं, अब एक बहुत अच्छी बात आ रही है। देखो, इसमें कार्य कारण संबंध क्या हुआ? इसमें कार्य कारण संबंध क्या हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा है कारण कार्य की। क्या कह रहे हैं, त्रिकाली द्रव्य कारण है और सम्य ज्ञान की पर्याय प्रकट हुई, यह कार्य है। देखो, जब तक हम स्यादवाद से नहीं समझेंगे ना चीजों को, तब तक हमको वो बात ख्याल नहीं आएगी। क्या बोला? जब तक त्रिकाली अपेक्षा। ध्रुव को कारण क्यों कहा जाता है? हाँ, अपेक्षाएं समझनी है। अपेक्षा। त्रिकाली द्रव्य को कारण क्यों कहा जाता है? त्रिकाली द्रव्य को अकारण क्यों कहा जाता है? उसी वस्तु को कारण, और उसी जैसे पहले था वैसे ही कर दो। उसी को कारण और उसी को अकारण। ये कहो ना, कहना एक नहीं कह सकते। अपेक्षा बदली एक तो नहीं कह कार्य सकते। बदले। क्यों नहीं कह सकते? क्यों नहीं कह सकते? त्रिकाली ध्रुव को कारण कब कहा जाता है? जब अन्य का निषेध करना है। ये इस द्रव्य की पर्याय है, वो इसी द्रव्य से होती है, तो उसमें अनंत पर द्रव्यों का निषेध हो गया। समझ आई बात? हालांकि ये चर्चा बार हो चुकी। अनंत पर द्रव्यों का निषेध करने के लिए ये इसी द्रव्य की पर्याय है, तो ये द्रव्य कारण और पर्याय कार्य, ऐसे कारण कार्य की बात चलेगी। ठीक है? हाँ जी। त्रिकाली द्रव्य तो सदा एक रूप रहता है, तो उससे होने वाली पर्याय रंग बिरंगी क्यों है? कभी मिथ्या दर्शन की पर्याय, कभी सम्यक दर्शन की पर्याय, कभी अल्प ज्ञान की पर्याय, कभी अधिक ज्ञान की पर्याय, कभी अज्ञान की पर्याय, कभी सम्यक ज्ञान की पर्याय, कभी राग की पर्याय, कभी वीतरागता की पर्याय। ये अदल बदल के क्यों होती जा रही है? कभी स्व को जानने वाली पर्याय, कभी पर को जानने वाली पर्याय। पॉइंट समझ में आया? और द्रव्य तो एक ही रूप है। तब क्या बात करते हैं? तब ये बात करते हैं कि पर्याय से ही उत्पन्न होती है। त्रिकाली द्रव्य वास्तव में तो अकारण है। त्रिकाली द्रव्य न तो वीतरागता का कारण है, और उसी जिस अपेक्षा से वीतरागता का कारण नहीं है, उसी अपेक्षा से राग का कारण भी नहीं।
तो त्रिकाली द्रव्य को देखो, अभी ये प्रयोग अपने को नीचे वाले पैराग्राफ में मिलेगा। अभी गुरुदेव श्री ने जहाँ ऊपर कारण कहा, अभी गुरुदेव श्री नीचे बोले इसी बात, नेक्स्ट पैराग्राफ में। समझ आ रही बात? हाँ जी। अब सुनो, वो जो ज्ञान की पर्याय है, जो ज्ञान की पर्याय अब तक अपने को संयोग शरीर कर्म कषाय रूप जान रही थी, वो क्यों जान रही थी? त्रिकाली द्रव्य के कारण जान रही थी। उल्टा उल्टा नहीं बोलो। नहीं, वो पर्याय की स्वयं की योग्यता। फिर उस पर्याय को भी द्रव्य का कारण कहो, द्रव्य उसका कारण कहो, कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। जिस ज्ञान ने ये स्वीकार किया मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, तो वो ज्ञान की पर्याय, वो भेद ज्ञान की पर्याय वास्तव में कारण है। तो फिर त्रिकाली द्रव्य को कारण क्यों कहा? वो आश्रयभूत कारण है। कौन सा कारण है? आश्रयभूत। आश्रयभूत। उस ज्ञान की पर्याय को सम्यक ज्ञान कब तब कहेंगे कि जिस ज्ञान में ज्ञायक का ग्रहण है। इस ज्ञान में है कौन? ये जो सम्यक ज्ञान की पर्याय है, इसमें कौन है? इस ज्ञान की पर्याय में, इस ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक भगवान आत्मा विराजमान। पॉइंट समझ में आया? हाँ जी, बहुत सुंदर। इसलिए त्रिकाली द्रव्य आश्रयभूत कारण है। उस ज्ञान ने आश्रय लिया भगवान आत्मा। तो भेद ज्ञान है कारण और त्रिकाली द्रव्य है आश्रयभूत कारण। और अगर अगर खरेखर कहो तो भगवान आत्मा है अकारण। जो पर्याय उसका लक्ष्य करती है वो सम्यक ज्ञान रूप परिणमित करती है, और जो पर्याय उससे विमुख रहती है वो अज्ञान रूप परिणमन करती है, और वो पर्याय अनंत दुखी होती है, अनंत दुखी होती है। समझ आई बात? हाँ जी। देखो क्या कह रहे हैं। यहाँ सम्यक मति ज्ञान की बात चलती है। सम्यक दृष्टि जीव अशुद्ध न से मति ज्ञान की पर्याय को जानता है, और इस प्रकार के ज्ञान की हीनता अल्पता वर्तती है, ऐसा जानता है। अपनी चर्चा हो गई पहले। ये जो नए हैं वो ज्ञान की पर्याय में लागू पड़ते हैं, हाँ जी। और ज्ञान की पर्याय जिसको जानती है उस हिसाब से उस ज्ञान की पर्याय का नाम पड़ता है। वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को विषय बनाती है, तो वो ज्ञान की पर्याय शुद्ध न है। और उसके अलावा जिस किसी को विषय बनाए वो अशुद्ध न है, और फिर अशुद्ध न के बहुत भेद प्रकट है। ठीक है? हाँ जी। ऐसा। तब क्या कह रहे हैं? उसी प्रकार दूसरे की पर्याय जैसी हो रही है वैसी जानता है, लेकिन रुचि तो शुद्ध द्रव्य पर ही है। इस धर्मी जीव को शुद्ध न और अशुद्ध न दोनों का ज्ञान होता है, लेकिन श्रद्धा की पर्याय में दोनों का नहीं, स्वपर प्रकाशक ज्ञान की पर्याय है। ज्ञान की पर्याय द्रव्य के एक एक छोटे से छोटे अंश को जान ले, और वो अभेद रूप से त्रिकाली भगवान आत्मा को जान ले। ये सामर्थ्य ज्ञान की है, और श्रद्धा तो एक बार स्वभाव में अहम स्थापित करती है तो स्वभाव में अहम बना रहता है। उस त्रिकाली को, उस श्रद्धा की पर्याय के लिए तो एक भगवान आत्मा ही निज रूप से स्वरूप से स्वीकार है, लेकिन ज्ञान की पर्याय को भगवान आत्मा निजपने स्वीकार है, और जितनी भी पर्याय हैं वो मेरी पर्याय इस प्रकार से स्वीकार है। समझ आ रही बात? श्रद्धा में तो एक विराजमान है, और ज्ञान द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव दोनों को जैसे का तैसा जान लेता है, उसका जानने का कार्य। ठीक है? अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है। धर्मी जीव संयोग दीदी 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 प्रश्न है, जो अकारण और अकिंचित कर, वो दो शब्द में से कैसे अलग देखेंगे? जैसे निमित्त बोलेंगे तो हम अकिंचित कर बोलते हैं, यहाँ हम भगवान आत्मा को कारण बोलेंगे मगर निमित्त नहीं बोलते हैं, तो वहाँ आश्रयभूत बोला
और या जब भी हमें आश्रयभूत बोलना है तो फिर अकिंचित कर होने पर भी हम उसको अकिंचित कर नहीं बोलते हैं। तो देखो ये टेक्निकल बात तो नहीं है जो आपका प्रश्न है, ये व्याकरण की बात है। ये तो पूरी अकिंचित कर का क्या पर्टिकुलर मीनिंग है, इसको अपन को व्याकरण से समझना पड़ेगा। अकिंचित कर मतलब क्या? क्या हम भगवान आत्मा को अकिंचित कर कह सकते हैं? और जो एक एक वर्ड होता है ना, तो जब व्याकरण की अपेक्षा से देखते हैं तो उसके भाव अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती आपको अकिंचित कर के बारे में, लेकिन अपन पूछ के और इसकी चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, ओके, मैंने नोट कर लिया है, इसको अपन कल चर्चा में ले लेंगे। दीदी मैं ठीक है, कुछ बोलूं? हाँ जी बोलिए अकिंचित बोलिए। कर का मतलब होता है वो कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। तो अब उसका यहाँ भाव प्रवचनों में ऐसा आता है कि जो भिन्न द्रव्य है वो कुछ भी करने में समर्थ नहीं, भले ही आप आरोप दो, परंतु ये तो अंतरंग बातें हैं ना। तो ये अंतरंग निमित्त जो कर्म है वैसा भी नहीं है, पर अंदर जो द्रव्य के अंदर ही एक दूसरे का कार्य कारण परिणाम होता है, तो वो कथनचित किंचित कर होते हैं। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। useless for that particular purpose. नहीं, इन्होंने जो नहीं मतलब सामर्थ्य कहाँ इसकी बराबर है, लग। अच्छी अच्छी बात कही है। फिर भी और अपन अच्छा अच्छा बताया आपने, बहुत अच्छा। फिर भी अपन और एक बार को दीदी अगर फिर भी ऐसे बोले ना, तो अगर हम वैसे समझेंगे तो भगवान आत्मा को अगर हम सामर्थ्य से बोलेंगे तो ऐसे फिर मीनिंग हो जाएगा कि भगवान का सामर्थ्य था इसलिए पर्याय हुई। वैसी भी बात तो वैसे तो पर्याय का आधार, देखो पर्याय तो स्टार्टिंग आधार यहाँ है। से की, देखो स्टार्टिंग यहाँ से की कि अकारण कब, भगवान आत्मा को कारण कब कहा जाता है। ऐसी फालतू में थोड़ी बोल रहे हैं कारण। वो एक अपेक्षा जो अभी हाल इन्होंने क्या नाम है, शांति भाई ने कहा ना, वो अपेक्षा लागू पड़ रही है ना। ऐसी फालतू में थोड़ी कह रहे हैं उसको कारण। अरे द्रव्य को कारण और पर्याय को कार्य कह सकते हैं, लेकिन दो द्रव्यों के बीच में नहीं कह सकते। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जैसा अभी इन्होंने बताया। अच्छा, उससे हमारे पर्पस क्या क्या सॉल्व हो रहा है, जब हम कारण कह रहे हैं। अब प्रयोजन की बात करेंगे, तो प्रयोजन की बात यह है कि हमारी अनंत पर द्रव्यों से और निमित्त से भी दृष्टि हट जाती है। हाँ, वो बराबर इतना बैठता है। बड़ा काम हो गया, इतना बड़ा काम हो गया। लेकिन अब आत्मा है, तो भैया तुमने तत्व निर्णय किया, आत्मानुभूति हो गई और द्रव्य स्वभाव कारण है, अब तो साक्षात पता चल गया, तो चौथा ही गुण स्थान काय को? फिर फटाफट पांचवा क्यों नहीं? द्रव्य कारण हाथ में आ गया ना कारण, तो अब पांचवा गुण स्थान कर लो। पांचवा क्यों कर लो, छठवा सातवां कर लो। तो कहेंगे कि भैया वो तो भगवान आत्मा तो सदा एक रूप है, जो पर्याय जितना आश्रय लेती चली जाएगी उतना उतना, जितना गुड़ डालोगे उतना उतना मीठा होता चला जाएगा, उतनी उतनी शुद्धता प्रकट होती जाएगी। तो सारी एक्टिविटी, सारा काम फिर वो पर्याय में, द्रव्य तो अकारण है, उस एंगल से फिर अकारण कहेंगे। ये सियादवाद है। ठीक है, वो देखो एक आश्रयभूत शब्द ही बराबर बैठता है, क्योंकि ऐसे पर्याय थोड़ी अद्धर होती है। वो बराबर अपन और, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मैं अभी इसलिए कुछ नहीं हाँ बोलना हाँ चाहती ठीक है, ज्यादा। हाँ हाँ अपन और बराबर है दी। ऑथेंटिक करके बात करेंगे ना, अच्छे से बात करेंगे। बराबर, और एक क्ल्यू तो उन्होंने दे ही दिया, और वो बहुत सही भी, सटीक भी लग रहा है, हाँ अच्छा लग रहा है बराबर, वो। हाँ बराबर। हाँ? ऐसा देखो, अभी मेरे को जो आज एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज की भाव वासना हुई, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखो क्या कह रहे हैं, धर्मी जीव संयोग, विकार और पर्याय को गौड़ कर त्रिकाली द्रव्य को उपादेय मानता है। प्रश्न है, क्यों उपादेय मानता है? धर्मी जीव, या जो अल्पकाल में धर्मी होने जा रहा है, या जो तत्व निर्णय की प्रोसेस में है, ये त्रिकाली द्रव्य को उपादेय क्यों मानता है? सब में लॉजिक लगाओ, क्वेश्चन मार्क लगाओ, क्यों मानता है? संयोग है नहीं क्या?
संयोग है, विकार है, पर्याय है, गुण भेद है, पर्याय भेद है, सब कुछ है। सबको गौड़ करके त्रिकाली द्रव्य को उपादेय क्यों मानता है, ये प्रश्न है आपसे। बोलो। मेरा स्वभाव जो है वो त्रिकाली द्रव्य है, उसके ही आधार से मुझे मुक्ति होगी और कहीं किसी से नहीं, इसलिए मानता। बहुत अच्छा, ठीक है। क्योंकि जो मेरा पर्पज है, जो मेरा सुखी होने का पर्पज है, जो मुझे सबसे मुक्त होने का जो पर्पज है, वो संयोग से नहीं हो सकता, वो विकार के आधार से नहीं हो सकता, गुण भेद के आधार से नहीं हो सकता, पर्याय के आधार से नहीं हो सकता, एक त्रिकाली द्रव्य के आश्रय से ही हो सकता है। इसलिए जिसके आश्रय से होता है ना, वही उपाधि है। अब ये तो सब है ना शास्त्रीय भाषा हो गई, ये तो पूरी। अब अपन अपनी डेली की समस्याओं से, दिक्कतों से, है ना, वहां से अगर इसको टैली करें, तो आज मुझे एक ऐसा भावासन हुआ, कैसा, कि उपादेय मतलब फॉर ऑल सॉल्यूशंस। उपादेय मतलब फॉर ऑल सॉल्यूशंस, सारी समस्याओं का समाधान इधर से। विश्व की कोई समस्या लेके आ जाओ, द्रव्य कर्म की, भाव कर्म की, नो कर्म की, समस्याएं सब बाहर से। भैया हमारे तो भाई ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, खराब कर दिया, ऐसा कर, बहुत अच्छा कर दिया, समस्या आई उधर से। सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा? नहीं नहीं, अपन को तो शांत रहना चाहिए, कोई बात नहीं, बड़ा भाई है। दिस इज नॉट द सोल्यूशन। सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा, समाधान कहाँ से मिलेगा? एक त्रिकाली द्रव्य उपादेय। उपादेय का अर्थ अगर अपन अपने प्रयोजन से निकालें, तो उसका मतलब है कि हर समस्या का समाधान जहां पर, जिसके आशय से शांति होनी ही होनी है, इसलिए भगवान आत्मा उपादेय है। अभी विचार करो मैं कौन हूँ, जैसे भी चश्मे की बात चली ना, अभी विचार करो मैं कौन हूँ। ज्ञान स्वरूप हो, परिपूर्ण स्वरूप हो, ज्ञान स्वरूप हो, अविनाशी स्वरूप हो हम, असंयोगी स्वरूप हो हम। अब जैसे ही परिणति इधर आएगी ना सर, चलो सविकल्प दशा में ही आएगी, है ना। बोलो अब कौन भाई, भाई का प्रसंग खड़ा रह सकता है फिर? जब मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ये देह अपनी नहीं, तो कौन भाई, कौन बहन, कौन भतीजा, कौन बेटा, किनकी समस्या है, किसकी समस्या? बोलो। इसलिए त्रिकाली द्रव्य उपादेय के कहा, इसलिए भगवान आत्मा उपादेय। अरे उन्होंने हमारा अपमान कर दिया, अरे उन्होंने सबके बीच में ऐसा बोल दिया, अरे वो उसने ऐसा। अब विचार करो, अरे डॉक्टर ने बोल दिया कैंसर हो गया, भैया 4-6 दिन के लिए ले जाओ ले जाओ ले जाओ। बोलो कितनी सामर्थ्य का धारी है ये त्रिकाली द्रव्य, और उससे बड़ा सामर्थ्यशाली है वो ज्ञान, अनंत पुरुषार्थी है वो ज्ञान, जिस ज्ञान में ज्ञायक बसता हो। अनंत पुरुषार्थ है, और उस अनंत पुरुषार्थ की जो प्राइस पे करता है, वो अनंत शांति में चला जाता है। इसलिए त्रिकाली द्रव्य उपादेय। बोलो अशरीरी स्वरूप हो। डॉक्टर ने बोला कैंसर हुआ, 4 दिन बचे हैं, अशरीरी स्वरूप हो। द्रव्य गुण पर्याय को स्पर्श नहीं करता शरीर को, अशरीरी स्वरूप हो। अरे अभी आज पता चली है, वो लड़के ने कोई बहुत मिसबिहेव कर दिया, समाज में क्या हुआ? बोलो कैसा हो गया, कोई क्या कहेगा? ओहो निष्कषाय स्वरूप हो हम। इसलिए त्रिकाली द्रव्य उपादेय फॉर ऑल सॉल्यूशंस। आपको कोई सॉल्यूशन चाहिए, कोई सॉल्यूशन बाहर में है ही नहीं, है नहीं, है नहीं, है नहीं। जिसको इस बात का श्रद्धान हुआ है अभी सविकल्प ज्ञान में,
समझना उसने त्रिकाली द्रव्य को उपादेय जाना है। अभी भी यदि आपको सॉल्यूशन बाहर दिख रहे हैं तो आपने त्रिकाली द्रव्य उपादेय जाना नहीं, आप पढ़ते भले ही हैं रोज। कोई समस्या हो कहीं से आ जाए दुनिया जहान से, मेरे में प्रवेश नहीं होता, ज्ञान का गेय मात्र है, मैं परिपूर्ण हूं, मेरे में कुछ नहीं होता। बोलो कौन समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? लेके आओ कोई भी विश्व की समस्या, कहीं से कहीं तक की, कहीं की भी समस्या आ जाए और इधर से समाधान नहीं हो तो बात करना। हाँ जी, बहुत सुंदर। इसलिए भगवान आत्मा उपादेय है, इसलिए उपादेय है। जिसके आश्रय से शांति होती ही होती है, सुख होता ही होता है। बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास, हाँ यदि जी, अभी भी कोई उपाय उधर चल रहे हो तो सब व्यर्थ है, अकिंचित कर है। कोई तुम्हें सुखी करने में समर्थ नहीं है, नोबडी कैन। इसलिए भगवान आत्मा उपादेय है। आप लगाओ बहुत सारे सॉल्यूशन लगाओ और फिर विचार करो, इसलिए भगवान आत्मा उपादेय। देखो क्या कह रहे हैं, मेरा बहुत मन कर रहा है इसी पे चर्चा करने के लिए, इसलिए भगवान आत्मा उपादेय है। बहुत दीदी सुंदर। कल हमारा प्रकाश भाई का स्वाध्याय हुआ था, तो उन्होंने वहां बताया कि जो हे 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 करना, वो हे करते करते ही हे उपादेय हो जाएगा। आज सुबह चर्चा आई कि ज्ञानी किसको कहना। अब बात आ रही है कि उसको राग का राग नहीं है। भैया ये तो नास्ती का कथन है। पहले आप अस्थि रखो सामने, चीनी मीठी होती है, अब बोलो वो खारी नहीं है, खट्टी नहीं है, चरपरी नहीं है, कसैली नहीं है, अनंत की नास्ती हो। अभी बोलो जिसने जिसके ज्ञान में ज्ञायक बसा है वो ज्ञानी है, वो ज्ञानी है। अब जिसके ज्ञान में ज्ञायक बसा है, जो अपने को अकर्ता ज्ञायक परिपूर्ण जानता है, अब यहाँ अप्रत्यख्यान आदि संबंधी राग उत्पन्न हो रहा है, तो वो राग का साक्षी भूत है ओनली, कि वो राग का कर्ता जानेगा अपने आप को। एकदम जनरल बात है, एकदम जनरल। आप अस्थि से उधर टैली करो। हम अस्थि को सामने रखते नहीं है, नास्ती नास्ती नास्ती, राग को अपना नहीं जानता, ज्ञानी तो जानता है, वो अज्ञानी तो जानता है, वो नहीं जानता। तो नहीं 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 से क्या बात बन रही है? क्यों नहीं जानता वो राग को अपना? क्योंकि उसने अपने आप को भगवान आत्मा स्वीकार किया है। जिसने अपने को जीव तत्व स्वीकार किया, अब अपने को आश्रव तत्व स्वीकार करेगा? बोलो, दो द्रव्यों के बीच में भेद विज्ञान किया, फिर अंतरंग में आके दो तत्वों में भेद विज्ञान किया। इतनी सरल बात है। उसने मौसमी और आम में भेद ज्ञान किया, फिर आम लेके आ गया, फिर आम के पल्प में और गुठली छिलका से भेद ज्ञान किया। है तो वो आम का ही, हाँ जी, गुठली छिलका बाहर और पल्प को सेवन किया। इतनी सरल बात है। इसलिए पहले अस्थि से बात की जाएगी। सबसे पहले अस्थि क्या है, मेरा स्वरूप। अब अपन बहुत जल्दी से आसानी से कह के निकल जाते हैं भगवान आत्मा उपादेय। तो भैया उपादेय करो ना उसको। उन्होंने हमसे ऐसा कह दिया, अब की बार मिलेंगे तो हम ऐसा बोलेंगे, वो हमारी चीज उठा के ले गए, वो बहुत महंगी आई थी। कौन उपादेय है? कौन उपादेय है? 10 रुपए का डिब्बा कोई ले जाए तो डिब्बे की टेंशन। कौन उपादेय है? एक झटके में छूटता है पूरा परिकर जिसको लेके बैठे हो। हाँ जी, देखो मैंने आज सुबह भी बात शेयर की, मैं 2 मिनट के लिए उस बात को शेयर करके फिर अपन आगामी चर्चा को आगे लेंगे। अभी अभी 10-12 दिन पहले चर्चा की थी ना कि हमारा एक भतीजा वो एक्सपायर हो गया एक्सीडेंट हो गया लास्ट था। ईयर, हाँ पोर्टल जी, इलाका एक्सीडेंट हो गया था। बराबर कीला है जो ना, घुस गया था उनके साथ। परसों के दिन। बराबर बराबर परसों के दिन वो एक्सपायर हो गया। आज उसका उठावना था। आप लोग क्या कहते होगे समझना, पूरी समाज इकट्ठी थी। अब चूंकि वो बहुत धार्मिक परिवार था, तो जितने भी समाज के दिग्गज लोग थे सब
सब पॉजिटिव ही बोल रहे थे, बहुत अच्छा। और उसने सचमुच में ऐसा आता है, कोई चला जाता है ना तो फिर वो उसकी प्रशंसा ही करता है, कोई बुरा तो बोलेगा नहीं। परंतु उसकी प्रशंसा सचमुच में उसने बहुत कुछ किया था समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, घर के लिए। नेचर वाइज ऐसा थोड़ा सा मंदकशाही जीव, धार्मिक प्रवृत्ति, ऐसा नेचर था उसका। तो भी ये भाव आया, बोलो, चिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा चिर साथी, जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथी। ये धर्म हमारा रक्षक है। हमारा मतलब भगवान, आत्मा, जीव। इसका यदि रक्षक कोई कैसे आगम शैली में बोलते हैं ना, ये मोह है, मोह, अज्ञान मोह की पर्याय है ये, जिससे आत्मा का बुरा होता है। आत्मा का मतलब वो संवर निजरा प्रकट नहीं हो पाता, उसको सुख शांति नहीं मिल पाती है। सो हमारी अंतरंग बहिरंग दोनों तरफ से रक्षा करने वाला ये धर्म है, वीतरागमयी धर्म। ये रत्नत्रय परिणतियां धर्म है। और ये जो व्यवहार रत्नत्रय है ना, व्यवहार रत्नत्रय, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है ना, उनका विश्वास, उनकी विनय भक्ति, और उनके द्वारा कहा गया ये जिनमार्ग है ना, ये सदाचार की परिणति, अष्टमूल गुण का धारी। ये जो अष्टमूल गुण है ना, अन्याय अनीति अवक्ष का त्यागी है ना, मध्य मास मधु का त्यागी, ये बाहर में पर जीवों के प्रति दया का परिणाम, ये सब यहाँ बाहर में रक्षा करता है। ये अणुव्रत कठिन नहीं होते, अणुव्रत हमारे बाहरी जीवन की सुरक्षा करते हैं। ये सुरक्षा कवच है अणुव्रत, महाव्रत, सदाचारमयी जीवन, श्रावक के अष्टमूल गुण, ये बाहरी सुरक्षा कवच है। और ये धर्म तो रत्नत्रयमयी परिणति, अंतरंग के सुरक्षा कवच है, डबल सेफ्टी गार्ड है ये। विचार करना इस पे, समय अपना हो गया है, विचार करना। ये कठिन नहीं होते अणुव्रत महाव्रत, ये सदाचारमयी जीवन, मध्य मधु मास का त्यागी, ये हमारी बाहर से रक्षा करता है। समझ आई बात? और रत्नत्रय परिणति अंतरंग से रक्षा करती है, विकार को उत्पन्न नहीं होने देती, आकुलता को उत्पन्न नहीं होने देते। आगामी लाइन वही लिखी है, आत्मा के ज्ञान, श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र की शुद्धि की वृद्धि करने वाले को आत्मा का परम स्वभाव एक रूप अंगीकार करने जैसा है। विकार मिटता चला जाता है, आकुलता मिटती चली जाती है, दुख मिटता चला जाता है। ये अंतरंग सुरक्षा कवच। और बाहरी सदाचार जीवन, वो बाहरी रक्षा करता है, असाता नहीं बनने देता, देवशास्त्र गुरु का समागम बना रहता है। ऐसा हम अंतरंग बहिरंग दोनों रत्नत्रय हमारी परिणति में प्रकट हो, ऐसी मंगल भाव। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देती हूँ लोक। बोलिए द्वाशामयी जिनवाणी माता की जय। जय हो, जय जय हो। जय हो, जय श्री